हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। फ्रेंड्स, जिस तरीके से स्त्रियों की शोभा गहने यानी आभूषण बनाते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी काव्य की शोभा जो है वो अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके यहाँ जो अलंकार आएंगे वो दो प्रकार के आएंगे, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार। फ्रेंड्स, ये है तो बहुत, लेकिन आपको सिर्फ शब्द और अर्थालंकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्द सबसे पहले देख लेते हैं शब्दालंकार में क्या क्या आता है। तो शब्दालंकार में जो है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जो आपका अनुप्रास होता है वहाँ पे जो वर्ण होते हैं उसकी आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, जैसे बंधव गुरुपद पदम उपरागा। ठीक है, सूरज सुबास सरस अनुराग। आप देखिए इसमें पा, एक ये पा है, एक ये पा, यहाँ पे इधर पा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा है जो आपका वो आएगा यमक अलंकार। फ्रेंड्स, यमक अलंकार देख लीजिए। यमक अलंकार जो है वो एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स, शब्द जो होता है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और जो शब्द आएंगे दो बार, जैसे दो बार आए तो उनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कनक कनकते सौगुनी माद कताधिकाय। देखिए यहाँ पे दो बार कनक दिया हुआ है, तो एक कनक का मतलब हो गया सोना और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे शब्द दो बार आए हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो गया है। तो वही चीज़ है कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे यमक का उदाहरण, यमक का उदाहरण देखिए और भी है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ठीक है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। देखिए यहाँ पे भी पीर पीर शब्द का तीन बार यहाँ पे देखिए आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। यमक का अर्थ आप ये इस तरीके से मानिए कि यमक का अर्थ होता है दो। ठीक है, अगर इस तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं कि यमक मतलब दो, यानी दो या दो से अधिक। अब देखिए आ जाते हैं श्लेष अलंकार पे। हमारे जो श्लेष अलंकार है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल के देखिए, गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़ी कूपहु ते कहूँ होत है मन काहू को बाढ़ी। यहाँ देखिए गुण शब्द जो है उसके दो अर्थ होंगे, तो एक गुण से गुड़ हो जाएगा और एक गुण से रस्सी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तो श्लेष का जो मेन अर्थ होता है आप उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और भी उदाहरण है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस तरीके से ये भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखिए अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थालंकार में आपका देखिए उपमा अलंकार आएगा। ठीक है, अर्था अलंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार आता है। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु के रूप गुण क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी जब यहाँ पे किसी वस्तु के रूप गुण क्रिया आदि की समानता जो है, समता जो है किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, यानी जो पीपर का जो पत्ता है वो मन के समान डोला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और यहाँ पे उपमा अलंकार की इसकी जो ट्रिक है सा या सी आए। ठीक है, उपमा अलंकार की जो ट्रिक है वो सा या सी आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे मोम सा तन घुल चुका दिया सा मन जल उठा, तो ये भी एक उपमा अलंकार की
उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मोम सा तन घुल उठा, दिया सा मन जल उठा। तो अब देखेंगे मोम सा यानी वहाँ पे सा आ जाएगा। तो इस तरीके से, ये मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको ऐसे ओरल बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थालंकार, सॉरी अर्था का अलंकार का अंदर का उपमा अलंकार। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको उपमेय और उपमान की भी डिफिनेशन बता दूंगी। ठीक है, आगे के वीडियो में आप पूरा देखते रहिए। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात प्रकाश। तो देखिए सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के जो है इसमें कुछ एक ट्रिक की तरीके से मान लीजिए कि इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि शब्द आए हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको कुछ नहीं याद करना, आप सीधे ये याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार मानो, मनो, मनहु, जानो, जनु, जनहु। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि रूपक अलंकार का अर्थ है धारण करना। ठीक है, धारण करना। उपमेय में उपमान का आरोप। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप। तो देखिए, और रूपक की सबसे एक खास ये भी होगी कि वहाँ पे योजक चिन्ह कहीं कहीं पे लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह लग जाता है तो वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल में देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो इस तरीके से जो है चरण कमल की यानी जो चरण है उसकी तुलना कमल से करी जा रही है, यानी जो प्रभु के चरण हैं उनकी कमल से, यानी उनकी कमल से उनका जो है जो हरि के चरण हैं वो कमल के समान है। अब देख लीजिए संदेह अलंकार। तो उपमेय में उपमान का संदेह। ठीक है, संदेह अलंकार में यानी कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे देखकर संदेह होगा। जैसे यह मुख है कि चंद्र। ठीक है, यह मुख है कि चंद्र। जैसे सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी, वहाँ पे समझ में ही नहीं आता है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। तो इस तरीके से वो संदेह अलंकार हो जाएगा। देखिए अगला भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार जैसे कि यहाँ पे पता ही चल रहा है कि किसी भी चीज़ को देखकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, तो सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। तो यहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फिरत हरत भूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूल्यो देख पलाश वन समूह समझ दवागी। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा था और के अलंकार भी बताते हैं। उपमेय देख लेते हैं। जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस वाक्य में मुख जो है उपमेय है। उपमान क्या होता है? जिसमें उपमेय की तुलना की जाए वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर। एक होता है असंगति। ठीक है, असंगति क्या है? असंगत में क्या होता है? मेल ना खाना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ठीक है, तो देखिए जब ये उस समय की बात है जब राम जी, जब युद्ध हो रहा होता है राम जी और रावण का, तो वहाँ पे देखेंगे कि लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, यानी घाव तो लक्ष्मण जी को है लेकिन पीर जो है रघुवर को हो रहा है। तो इस तरीके से ये असंगति अलंकार हो जाएगा। अब देख लीजिए मानवीकरण। ठीक है, तो मानवीकरण क्या होता है? मानवीकरण की जो डिफिनेशन होगी तो क्या होगी? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसको देख लीजिए सही से, क्या बताया कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का अलंकार वर्णन हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, फूल हंसे, क्या फूल हंसते? नहीं हंसते। फूल के हंसता कौन है? मनुष्य हंसता। तो यहाँ पे तुलना किससे करी जा रही है? मानवीय। ठीक है, यानी प्राकृतिक चीज़ों की जो तुलना होती है वे मानवीय भावनाओं से। ठीक है, तो देखिए फूल हंसे, फूल हंसते नहीं, यानी मनुष्य ही हंसते, तो फूल की तुलना मनुष्य से करी जाती है। देखिए कलियां मुस्काई, तो कलियां तो मुस्काती नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखिए मेघ जो है वो कभी बंठन के नहीं आते हैं। यानी बंठन सवरता कौन है? वो मनुष्य जो होता है वो ये बंठन के सवरता है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अलंकार क्या होता है। फ्रेंड्स अलंकार और भी बहुत है लेकिन अपने कोर्स में बस इतने ही है।
हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यानी जो हाई स्कूल, इंटर, तो उनका जो है इन्हीं से काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अलंकार समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान